अमर तो मिलेगा कैसे? एक ही मंजिल है सभी का, आप हम सभी का एक ही मंजिल है, मोक्ष। माया से मुक्ति, जन्म मृत्यु रूपी दूसरा यातना से मुक्ति और परमेश्वर से अमरत्व से युक्ति। माया से मुक्त होना, अमरत्व से युक्त होना यानी अमरत्व पाना। आप हम सभी का एकों में एक ही मंजिल है, अमरत्व पाना, माया से मुक्त होते हुए अमरत्व पाना, यही एक मंजिल है। वो कौन देगा? परमेश्वर देगा। चारों वेदों के निचोड़ में एक वाक्य है, क्या आया? हृदय ज्ञानान मुक्ति। किसी को भी ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं मिल सकती। अब प्रश्न उठा, ये तो बड़ा दुरूह बात आ गया, कौन सा ज्ञान? किस ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी? ज्ञान क्या है? सीधा साधा तो अर्थ है, ज्ञान माने जानकारी, सत्य की वास्तविक जानकारी। ज्ञान माने सत्य की वास्तविक जानकारी। हमारे मानव जीवन, ये हमारा मानव जीवन क्या है, क्यों है, ये संसार क्या है, कैसा है, ये मानव शरीर क्या है, कैसा है, इसमें जो बोलने वाला जीव, ये जो बोल रहा है मुंह को माध्यम बनाकर, देख रहा है आंख को माध्यम बनाकर, सुन रहा है कान को माध्यम बनाकर, कर रहा है हाथ को माध्यम बनाकर, ये हम कौन है? ये जीव कौन है, क्या है, कैसा है, कैसे जीव बन गया, क्या था जीव होने के पहले? ये आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, नूर, सोल, स्पिरिट, शिव क्या है, कैसा होता है, कहां रहता है, कैसे मिलता है, हम कैसे जाने देखेंगे? हमको जानने देखने से लाभ क्या मिलेगा? और पर सबका मालिक, सबका कर्ता भरता हरता, सारे ब्रह्मांड का आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, शिव का भी कर्ता भरता हरता क्या है? परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म, खुदा गाड भगवान क्या होता है, कैसा होता है, कैसे मिलता है, कहां रहता है, कैसे मिलता है? मिलेगा तो हम कैसे जानेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे पहचानेंगे? इन सारी बातों की सारी जानकारियां, सारी उपलब्धियां जिससे प्राप्त होती है, उस प्राप्ति वाले, जानकारी वाले विधान का नाम है ज्ञान, तत्व ज्ञान। ज्ञान, तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान। ज्ञान, तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान। जब आप हम तत्व ज्ञान से गुजरेंगे तो गुजरने के बाद दिखलाई देने लगेगा कि अब न तो कुछ जानना शेष रह गया ब्रह्मांड में, यानी परमाणु से लगाए तो परमेश्वर तक, एटम टू ऑलमाइटी, यानी सेल से लगाए तो सुप्रीम तक, न तो कुछ जानने को बाकी रह गया और न तो कुछ पाने को बाकी रह गया। तत्व ज्ञान वह विधान है कि परमाणु से परमेश्वर तक संपूर्ण की संपूर्णता जानकारी, संप्राप्ति दिखला देता है। दिखला, जनाता तो है ही है, दिखलाता भी है। दिखलाता उस तत्व ज्ञान के भरोसे, उस तत्व ज्ञान के बलबूते ये शरीर आपके बीच दिखाने की चुनौतियां दे रही है। ये शरीर आपके बीच दिखाने की जो चुनौती दे रही है, इसका अपना कोई जप तप व्रत नेम पूजा पाठ नहीं है। ये भगवत कृपा पर आधारित है, भगवत कृपा पर आधारित है। भगवत कृपा से इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस तत्व ज्ञान के प्रभाव से ये आवाज, ये चुनौतियां, ये मिलाने दिखाने वाली बातें हो रही हैं।
इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है, इसमें मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, इसमें मेरा कोई अहंकार गुमान नहीं है। हमारे पास आप सब भाई बंधुओं के सद्भाव प्यार से, भगवत कृपा से, प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, आप भगवत कृपा से, आप सबके भाव प्यार सद्भाव से इस आपके छोटे भाई में, आपके परिवार के बच्चे के पास एक सिक्का है, एक सिक्का है। कैसा सिक्का है? सिक्का तो आप लोग सभी समझते ही होंगे। सिक्का रुपया पैसा का जो होता है उसको सिक्का कहते हैं। तो मेरे पास एक सिक्का है, हेड है भगवत कृपा, टेल है भगवत ज्ञान। उस सिक्के का जो मुख्य रूप है, मुख्य तरफ है, हेड जिसको कहते हैं, वो है भगवत कृपा। और दूसरे तरफ नंबरिंग जिधर होती है, संख्या जिधर होती है, जानकारी जिधर होती है, वो कहलाता है टेल। तो हमारे पास एक भगवानी सिक्का है जिसका हेड मुख्य है भगवत कृपा, टेल पिछला हिस्सा है तत्व ज्ञान, भगवत ज्ञान। उसी सिक्के की बदौलत ये जो कुछ भी बोला रहा है, ये जो कुछ भी बोल रहा है, ये जो कुछ भी, जो कोई भी यहां बैठा है, जो कोई भी इसको पूछता है, एक गिलास जल भी इसको मिलता है, तो निसंदेह उसी सिक्के के बदौलत है। सिक्का है तो न कुछ अधिक है और न कोई कमी है। वो ऐसा सिक्का है, न अधिक देता है और न कम होने देता है, न अधिक कुछ देता है और न कुछ कम होने देता है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। हम चाहते हैं कि आप भी मेरे ही परिवार के सदस्य हैं, हम भी आप ही के परिवार के सदस्य हैं। आप भी इस सिक्के का लाभ लें, आप भी इस सिक्के का लाभ लें। मेरी यही तमन्ना है और इसी तमन्ना को लेकर के आप सभी के बीच हम बैठे हैं। फिर विषय बदल जाएगा, हम लोग आवे उस विषय पर कि दुनिया दो मिलकर बनी है। यह ज्ञान आपको सबसे पहले होना चाहिए। ज्ञान माने ऐसी जानकारी जिसके बाहर न तो जानने के लिए कुछ रह जाए और न पाने के लिए कुछ रह जाए। लेकिन बार बार कहता हूं, लोग सोचते हैं समर्पण कराता है। क्या समर्पण, क्या समर्पण? जो भगवान वाला है उसको अभी कोई कमी ही है? भगवान वाले को कोई कमी ही है? कोई कमी नहीं होता। भगवान वाले को कोई कमी नहीं होता। यही तो मैं चाहता हूं कि आप भी भगवान वाला हो जाइए। लेकिन दो शब्द जरूरी है भगवान वाला होने के लिए, संयम पूर्वक ईमान। संयम पूर्वक ईमान केवल भगवान खोजता है कि आपके पास संयम पूर्वक ईमान रूपी पात्र हो, ज्ञान ठहर जाएगा। जब संयम रूपी ईमान होगा तो ये ज्ञान ठहर जाएगा। फिर तो क्या खोजना है? सारे देवी देवता जिनके मत्था टेकते, हे गणेश बाबा, ओ गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्थ जम्बु फलचारु भक्षणम, ये अब गजानन बाबा को जो है बोलने, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं रह जाएगी। गजानन बाबा ऐसे ही पीछे पीछे करने रहने चलने लगेंगे। हे काली माई, हे दुर्गा जी, हे और बाबा जी बहुत, हे इंद्र देवता, इनकी जरूरत नहीं रह जाएगी। ये खुद जो है जरूरतमंद हो जाएंगे। आप इस मानव जीवन को एक बार पढ़िए तो सही।
इस मानव जीवन को जो आपके पास है, जो आपके पास है, भगवान की कृपा से माया प्रकृति ने आपको दिया है। केवल इसको जान समझ लेना है, देख पहचान लेना है, इसके वास्तविक वैल्यूएशन को, इसके वास्तविक मूल्य का मूल्यांकन कर लेना है कि वास्तव में आपको भगवत कृपा से प्रकृति के द्वारा जो ये मानव जीवन मिला है, इससे श्रेष्ठ आत्मा ईश्वर ब्रह्म भी नहीं है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म भी एक परमात्मा ही है, एकमात्र परमेश्वर ही है जो इससे श्रेष्ठ है, जो इससे श्रेष्ठ है। और जब आप उससे युक्त हो जाइएगा तो वह आपको भी अपने मैं बनाना चाहता है, ताकि सृष्टि में आपकी सर्वोच्चता बरकरार रहे। इस सृष्टि में आपकी सर्वोच्चता बरकरार रहे, परमात्मा आपसे यही चाहता है। आप इस मानव जीवन को, तो अब वह परमात्मा कैसे मिलेगा? तो ज्ञान से मिलेगा, तत्व ज्ञान से मिलेगा, सत्य ज्ञान से मिलेगा। और ब्रह्मांड में कोई विधान, जप तप व्रत नेम पूजा पाठ तीर्थ स्नान होम जाप स्वाध्याय योग साधना क्रिया ओहंग सुहंग कुछ नहीं है जो वहां तक पहुंचावे। इसमें किसी में कोई क्षमता शक्ति नहीं होती। योग अध्यात्म भी क्या है? त्रिशंकु है। जो सोहंग वाले हैं, जो जोग जाप करने वाले हैं, ये उल्टे लटके हुए त्रिशंकु तो हैं। कौन जानकार सोहंग का है? जरा दो टोन बात न करे, पता चलेगा कि नहीं। वो पतनोन्मुखी है, उल्टा लटका हुआ है, उल्टा लटका हुआ विनाश में जा रहा है, उल्टा लटका हुआ विनाश में जा रहा है। इशारे के सारे लटकाए हुए हैं। जनता का दोहन सोचे सतपाल है, बाल योगेश्वर जी हैं, ये अनंतपुर वाले हैं, ये सब इसी में लटका करके करोड़ों को बर्बाद कर दिया इन सबों ने। आपने महात्वाकांक्षा, अपने तो बेटा बेटी पाल रहे हैं, शिष्यों का सारा धन समेट करके अपने बेटा बेटी के नाम में करने कराने में लगे हैं सब। ये आसाराम को देख लीजिए, वो भगवान, उसका लड़का वो भगवान, उसके सब पीढ़िए सब भगवान है। भगवान क्या कहा जाए। और पति भीख मांगता है, चंदा सुनता है, दान लेता है, अपना तो चूरन बेचता है, दान पात्र रह करके भरपूर दान सुनता है, अपना चूरन तक बेचता है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। धर्म जो है ठगने का, लूटने का एक बढ़िया धंधा बन गया। सरकार भी ऐसी है, क्या कहा जाए, वही हालत है। पन देखा उसमें जब धरती बेचारी त्रेता में थी, अतिशय देख धर्म के ग्लानी, परम सभीत धराय कुलानी। इस धर्म की ग्लानी को देख करके बेचारी पृथ्वी बहुत भयभीत हो गई कि मैं अपने परम प्रभु को क्या हिसाब दूंगी, क्या बतलाऊंगी। ये सब भरण पोषण इससे पा रहे हैं हम इसे। यानी अतिशय देख धर्म के ग्लानी, परम सभीत धाराय कुलानी। क्यों भाई? आदगिर सर सिंधु भार नहीं मोही, आजस मोहि गरु एक पर द्रोही। देख सकल धर्म विपरीता। ऋषि महर्षियों की कमी नहीं थी, संत महात्माओं की थी। अरे सप्तर्षि भी वर्तमान थे, सप्तऋषि भी वर्तमान थे, लेकिन सारे के सारे धर्म विपरीत। आप जांच कर लीजिए मेला में, सब धर्म वास्तव में जो धर्म है, ये सारी प्रक्रियाएं विपरीत हो रही हैं। जांच कर लीजिए। धर्म ज्ञान और वैराग्य में टिकता है,
धर्म ज्ञान वैराग्य खोजता है। कौन है किसको ज्ञान की परिभाषा, वैराग्य की परिभाषा मालूम है? जब धरती खोजने लगी कि एक कोई ज्ञानी महर्षि ब्रह्मर्षि मिले जिनसे मैं अपने परम प्रभु को जानूं, विषय बढ़ता जा रहा है। ये हम पहले त्याग और ग्राह्य वाला जो लिए हैं उसको पहले रखे, फिर ये विषय आ ही जाएगा, किसी दिन आना ही है। इस समय हमारा वो विषय छूट जाएगा जिसको लेंगे तो त्याज्य और ग्राह्य। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो ये फिर हम आ रहे हैं उसी पर, ये विषय आएगा आगे जब आ जाए। पहले हम त्याज्य और ग्राह्य, भैया आप मानव जीवन वाले हैं। फिर एक बार दोहरा रहा हूं, बीच बीच में दोहराता रहूंगा कि आप अपने मानव जीवन को पढ़िए, मानव जीवन को समझिए। जो है जिस लिए है इतना जान करके वही बन जाए, हो जाए, बस सारा धर्म इतना ही है। सारा धर्म इतना ही है कि आप अपने मानव जीवन को जानिए, समझिए, देखिए, परखिए, पहचानिए, और आप जो है जिस लिए अपने आप को उससे जोड़ करके वैसा रहिए, चलिए। सारा धर्म इतना ही है। फिर आप क्या कहलाने लगेंगे? महापुरुष। क्या कहलाने लगेंगे? दिव्य पुरुष। फिर आपको नौकरी की जरूरत, नौकरी की जरूरत, फिर आपको रोटी कपड़ा मकान की चाहत। जीवन रोटी कपड़ा मकान पर बेचेंगे? नहीं नहीं नहीं। जब जीवन की सच्चाई को जान समझ लेंगे तो धरती का सम्राट का पद भी फीका फीका हो जाएगा। जब आप अपने मानव जीवन को जान समझ लेंगे, धरती का सम्राट का पद फीका फीका हो जाएगा। मेरी बात गलत लग रही होगी, कठोपनिषद पढ़ लीजिए। मेरी बात गलत लग रही होगी, जरा कठोपनिषद पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा कि कितनी गलत कितनी सही है। फिर मैं कहूंगा कि जिस भगवान ने, जिस परमात्मा परमेश्वर खुदा अल्लाह ताला गॉड फादर ने इस सृष्टि की रचना किया है, जो इसका करता भरता हरता है, ये उसी की बात है कि दुनिया दो मिलकर बनी है, त्याज्य और ग्राह्य। त्याज्य क्या है अब जानिएगा, दोनों का लड़ी बताऊंगा। दोनों में जो मुख्य मुख्य स्टेज है, यानी हम उन दोनों को बताएंगे। त्याज्य क्या है? असत्य, झूठ। जो मैं बोलूं सही न लगे, सही न दिखाई दे, आप लोग टोक दीजिएगा, रोक दीजिएगा। गलत लगे, ये कुर्सी रखी जा रही है, अभी माइक जाएगा वहां, आप लोग दिल खोल करके वार्ता कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। और सत्य क्या, यानी त्याज्य क्या है? झूठ, असत्य। इसके बदले ग्राह्य क्या है? सत्य, सच्चाई। आप एक बार अपने से पूछिए कि ये सही नहीं है। त्याज्य क्या है? झूठ, असत्य। ग्राह्य क्या है? सच्चाई, सत्य। आपको असत्य को भी जानना है, आपको सत्य को भी जानना है, आपको असत्य को भी देखना है, आपको सत्य को भी देखना है, आपको आना है, पहचानना है, आपको सत्य को भी परखना है, पहचानना है, ताकि जब सुनिश्चित हो लेंगे, सुस्पष्ट हो लेंगे, तो सहज ही त्याज्य जो है त्यागने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ग्राह्य जो है
अपनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, यानी झूठ को छोड़ने में, झूठ को त्यागने में कोई कठिनाई परेशानी नहीं होगी, सत्य को ग्रहण करने में, सत्य को अपनाने में कहीं कोई कठिनाई परेशानी नहीं होगी। तो पहला सूत्र है दुनिया और सत्य दो मिल करके दुनिया बनी है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो सत्य को भी जाने, सत्य को भी जाने, यानी असत्य को भी देखे, सत्य को भी देखे, दोनों को अच्छे प्रकार से समझे और जो असत्य है, जो झूठ है, वो त्याज्य है, त्याग दे। उससे मिलने वाला जो आपको सुख आभासित हो रहा है, उससे मिलने वाली जो उपलब्धि आपको आभासित हो रही है, निसंदेह आपके विनाश के लिए है। जैसे मांस की लोभी मछली, मांस की लोभी मछली बंसी लगाने वाले के लोहे के कील को नहीं देखती है, वो मांस खाने जाती है, लेकिन बंसी की कील उसके गलफर में उस चुभ जाता है। जब चुभ जाता है तो छटपटाने लगती है और वो कील कांट जो है और चुभ करके ऐसा फंस जाती है मछली कि फिर बच नहीं पाती है। बंसी वाला घसीट करके उसको काट भून करके खा जाता है। वैसे ही सुख के लोभी आप लोग, वैसे ही सुख के लोभी आप लोग अपने सुख की चाहत में जमराज के बंसी के कील को नहीं देख रहे हैं। आप तो सुख चाह करके, सुख चाह करके मेरी पत्नी, मेरा बेटा बेटी, मेरी माता पिता, ये मेरा मेरा पकड़ने गए, आप गड़ गई उसमें जमराज के बंसी की कील, छटपटाने लगे, फंसती गई, जमराज के शिकार हो गए। भैया मत लो, सुख के लोभ के तरफ मत दौड़िए। ये सुख का जो लोभ है मत दौड़िए, इससे ऊपर आनंद में चलिए, उससे ऊपर चिदानंद पाइए। अरे सबसे ऊपर सच्चिदानंद वाले आप हैं, सच्चिदानंद वाले आप सच्चिदानंद वाले हैं। चिदानंद में भी क्षमता आपको पूर्ण संतुष्टि देने की नहीं है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म में भी क्षमता शक्ति आपको पूर्ण संतुष्ट करने में नहीं है। बहुत आत्मा के साधक इसमें बैठे हुए हैं, बहुत ईश्वर साधना वाले इसमें बैठे हैं। जब परमात्मा के दो शब्द सामने पड़ेंगे, आत्मा वाले डमाडोल हो जाएंगे, कंपायमान हो जाएंगे। परमात्मा से संबंधित, परमेश्वर से संबंधित जब दो चार शब्द सामने जब पड़ने लगेगा तो आत्मा वाले कांपने लगेंगे, हिलने लगेंगे, स्थिरता उनकी गायब हो जाएगी। क्यों? कि आपकी ये शरीर जो है परमात्मा वाली है। परमात्मा के बगैर आपको अंतिम शांति संतुष्टि मिल ही नहीं सकती। परमात्मा के पाने के बगैर, परमात्मा में होने रहने के बगैर आपको अंतिम शांति संतुष्टि प्राप्त हो ही नहीं सकती। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। लोग जो है शुरू में ही इतना देर कर देते हैं कि आए लोग कुर्सी और माइक रखने लगे, क्योंकि शाम वाला भी क्लास है। आप लोग इसको 11 बजे करते तो मेरा कोई और धंधा नहीं है। आने वाले कुछ बंधु तो पहले ही आ जाते हैं समय से, हमको तो सूचना भी नहीं दिए लोग। यहाँ के जो कार्य कर रहे हैं लोग, ये लोग सूचना भी नहीं दिए, हम तो अपने आप आए हैं। प्रतीक्षा करते करते कहे कि अब तो सब समय निकल जा रहा है, हम तो बैठे रहे यहीं पर। आप लोग जब समय से उपस्थित होंगे तो अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। हम चाहते हैं कि आपके दिल दिमाग रूपी थैले बैग को इस तत्व ज्ञान से इतना भर दूं, इतना भर दूं
कि गुरु जी लोगों को भी, किसी भी विद्वान जी को संतुष्ट करने के लिए आपका पूरा मैटर हो जाए। हम आप लोगों के कंप्यूटर, दिल दिमाग रूपी कंप्यूटर में फीड करने में लगे हैं, भरने में लगे हैं। जब गर्ज पड़ेगा ना तो प्रकट होने लगेगा। आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे पास जानकारी है, लेकिन जब सामने प्रश्न आएगा तो ये निकल करके वहां समाधान देने लगेगा। तो आप लोग जो समय जैसा देंगे वैसा ही हम आप सबके सामने विषय रख पाएंगे। इस 7-8 दिन के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड की सारी जानकारियां जनानी है। उत्पन्न होते हुए विनाश में जाने वाली जानकारियां भी जनानी है, और विनाश से उबारते हुए फिर परमेश्वर के यहां ले जाने वाली जानकारियां भी जनानी है। परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, जीव, शरीर, संसार ऊपर से कैसे होता गया, कैसे बन गया, ये भी जनाना है। और नीचे संसार से शरीर, शरीर से जीव, जीव से ईश्वर, ईश्वर से परमेश्वर फिर बनाने में, वहां ले जाने में, ये सारी जानकारियां देनी है। यही 7-8 दिन का समय बंधा हुआ है। 2-2 वक्त दोनों। आप लोग 11 बजे, 11:15 बजे उपस्थित हो तो हम 11 बजे आ जाए मंच पर। घंटा आध घंटा अधिक भी देने का। शाम को 6 बजे से कार्यक्रम है, 6 बजे उपस्थित हो। जब 5:45 बजे आ जाए तो 6 बजे हम उपस्थित हो जाए। 6 बजे आवेंगे तो 6:15 बजे हम उपस्थित। 15 मिनट तो समय हम ले लेते हैं। जब हमको सूचना मिलता है तो 10 से 15 मिनट तो हम आप लोगों से समय मांगेंगे कि हमको 15 मिनट अतिरिक्त समय दीजिए आप लोग, फिर मैं मंच पर आ जाऊं। तो इसलिए विषय बहुत भास्ट है। सारी दुनिया की सारी जानकारी प्राप्त करना है। एक बात जान लीजिए कि मेरे कार्य 2 भागों में बटे हैं। एक तरफ आडंबर ढोंग पाखंड मिटाना। आज हजारों भगवान जी लोग रुपया पैसा ठगने के लिए अपने तो महात्मा है ही नहीं है, अपने नीचे महात्मा बना लिए। अपने तो महात्मा का अर्थ मालूम ही नहीं है, अपने परमात्मा बन करके नीचे महात्मा बना करके धूप जनता से धन धर्म दोनों शोषण करके धनवान बनने में लगे हैं। अपने शिष्यों का धन छीन हड़प करके अपने बेटा बेटी की फैक्ट्री खोलने में लगे हैं। चाहे सतपाल को देख लीजिए, चाहे आसाराम को देख लीजिए, चाहे हरदेव को देख लीजिए, चाहे इसमें से क्या कहे, इन सब की बड़ी बदतर स्थिति है। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जो कहला रहे हैं सब लेखराज वाला, ये तो सर्वनाश करने की, रजनीश जैसे सर्वनाश की व्यवस्था में लगे हैं। सब सारा तोड़ मरोड़ करके सारे ग्रंथ की सच्चाई को जानते, सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं जानते। इन सबको बस कोई ज्ञान नहीं, जानकारी है। मनुष्य क्या होता है यह भी जानकारी नहीं है। जीव ईश्वर परमेश्वर तो दूर छोड़ दीजिए, मनुष्य क्या होता है यह भी जानकारी इन सबों के पास नहीं है। लेकिन देखिए लाखों लाखों जीवों को बर्बाद कर रहे हैं, परमात्मा के नाम पर भरमा भड़का करके विनाश में ले जा रहे हैं। तो भैया एक बात आप लोग गौर करेंगे, इन आडंबर ढोंग पाखंड को रोकना है एक तरफ, और दूसरे तरफ वहां सत्य धर्म संस्थापित करना है। यानी धरती से असत्य धर्म को, अन्याय नीति को हर हालत में धरती से इन चारों को, असत्य धर्म अन्याय नीति को हटाना मिटाना है, और पुनः इसके स्थान पर सत्य धर्म न्याय नीति को लाना है, लाना ही है। इसमें आप सब बंधुजनों के सहयोग की अपेक्षा है। देते हैं तो ठीक, और नहीं देते हैं तो ठीक, करना कराना तो परमात्मा को है ही है। साथ दे करके जस कीर्ति के भागीदार बनेंगे, आप मनमाना रह करके उन सबों के साथ होकर के अपकीर्ति के भागीदार बनेंगे। क्योंकि धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा अब होनी ही है, क्योंकि इस संकल्प के साथ परमेश्वर भूमंडल पर है।
असत्य धर्म न्याय अनित को धरती से हटना ही है। असत्य धर्म न्याय अनित को धरती से जाना ही है। सत्य धर्म न्याय नीति को पुनः धरती पर आना ही है।